नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स में। दोस्तों, जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, उस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। और आपको एक सवाल भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपकी पर। सवाल को मैं आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ। सवाल क्या है, ये 4444 की पावर 4444 है को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, एग्जाम में भी आ चुका है एक बार ये। इस सवाल को करने से पहले आपको बहुत सारी बातें जाननी होंगी रिमाइंडर थ्योरम को लेकर। रिमाइंडर थ्योरम है क्या, ये काम कैसे करती है, हमें कैसे भाग देना चाहिए, कैसे शेष बचता है। तो आपको बहुत सारी बात जाननी चाहिए इस चीज़ को लेकर। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। और इस सवाल को मैं एंड में कर दूंगा बिल्कुल, जब पहले आप पहले बेसिक जान लो कि इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी होंगी। ठीक है, हम ऐसे 9 का भाग नहीं दे सकते और ना ही शेष बता सकते इतने आसान तरीके से। तो मैं आपको कुछ बातें हैं जो बताना चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे हम पहले। ठीक है, और शेष कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेसिक से, बिल्कुल एकदम जीरो टू हीरो लेवल बेसिक से पढ़ते हैं एक साथ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको। इस वीडियो के आप एंड में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस सवाल का। और इस सवाल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बातें जाननी ज़रूरी है। और मैं कमेंट पढ़ रहा था पिछले उसके, तो कुछ बच्चों ने आंसर बहुत सही दिए हैं, तो उनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि नाम क्या क्या हैं बच्चों के, उनको बता देना है। सुधीर का आंसर बिल्कुल ठीक है, सुधीर का आंसर ठीक है। और दिनेश चौधरी, उसका आंसर ठीक है। उसके बाद अंजलि सिंह का भी आंसर ठीक है। और नितिन चांदपुर, उसका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इन बच्चों को बहुत बहुत आभार है और मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे बच्चे। चलो जी बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। कुछ बेसिक बातें हैं हमें जाननी चाहिए। जैसे हम कोई एक संख्या ले लें, मान लो हमने कोई संख्या 15 ले ली और 15 में 7 का भाग दिया और शेष पूछेगा, तो बहुत सिंपल है भाई, 7 दूनी 14 है तो प्लस 1 हमारा शेष आ गया। ठीक है, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है कि हम भाग इस तरह से करें। हम भाग क्या, 7 दूनी 14 है और 7 या 21, भाई 7 दूनी 14 हो गया और 7 या 21 होंगे। जब 7 या हम 21 बोलेंगे तो चीज़ माइनस में चली जाएगी, यानी माइनस के 6 आएगा। कहने का मतलब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब 15 का भाग करेंगे 7 में तो 7 दूनी 14 तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक शेष आ गया, ये वास्तविक है। कैसा है ये, वास्तविक यानी रियल है। लेकिन जब आप 15 में 7 का भाग करेंगे और भाग को आगे ले जाएंगे 7 या 21, तो माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6। ये नेगेटिव है तो शेष ये भी, लेकिन ये नेगेटिव में शेष आता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा फिर, 7 में से 6 को माइनस कर देना कि 7 में से 6 गए तो 1 आ गया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं आपको माइनस वाला क्यों पढ़ा रहा हूँ। प्लस वाला तो हम सब जानते हैं, माइनस वाला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो सवाल है, जो वीडियो है, वो इस पर डिपेंड करेगी। और हमें लेना कौन सा है, प्लस लेना माइनस लेना है, जो सबसे पास पड़े, जिसका हम भाग करें वो सबसे पास पड़े। कैसे पास पड़े भाई, सब बोझ करो 49 है, 49 का भाग करना आपको 5 का, तो पता आपको 5 दूसरा में 50 माइनस 1 आएगा। फिर 5 नाम 45 प्लस 4 पड़ता, लेकिन 5 से 10 बार जाएगा तो माइनस 1 आएगा। और माइनस को क्या करना, 5 माइनस 1 बराबर 4, और 5 नीम 45, वैसे ही प्लस 4 आता। तो माइनस में जब भी आएगा तो ध्यान रखना, अगर माइनस में आप ला रहे हैं शेष को, तो इस वाले भाजक में से, ये भाजक होता है, भाजक में से आपको इसको घटाना पड़ेगा। जैसे आपने किया 5 दूसरा में 50 तो माइनस 1 आया, तो माइनस के को 5 में से 1 गया 4, तो ये शेष आ गया। वैसे 5 नहीं 45 प्लस 4 होता है। इसका यूज कहाँ पे कैसे करना है, देखो, एक तो इसका यूज गुणाओं में हो जाता है, शेष निकालने में हो जाता है। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो, सपोज करो आपने एक संख्या ले ली 49, एक ले ली 64, 9 का आपने भाग दिया। ठीक है, तो 9 पंजे 45 प्लस 4 आया, 9 सत्ते 63 प्लस 1 आया। ठीक है, 9 पंजे 45, यहाँ पे शेष ही लिखना खाली, 9 पंजे 45, तो 49 में 45 के 4 बचेगा शेष, और 9 सत्ते 63 तो 1 शेष बचेगा। यहाँ गुणा का निशान है तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 बटे 9, तो हमारा शेष कितना आ गया, 4, क्योंकि भाग जा नहीं सकता। तो ये तरीका हो गया। हम और संख्या ले सकते हैं, जैसे भी हमने संख्या ले ली 49 गुणा 64 गुणा 61,
और हमने 5 का भाग दे दिया। जब 5 का हमने भाग दिया तो 49 में भाग देना है, तो 5 दूसरा में 50 होगा, तो -1 आएगा। 5 से 13 बार, 13 पंजा 65 होता है, तो -1 फिर आएगा, और 5 से 12 बार यहाँ +1 आ जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि गुणा का निशान के बीच में है, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन वो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है गुणा में। तो 1 गुणा 1 1 हो गया, 1 गुणा 1 1 हो गया, ये प्लस का है ही है, तो 1/5 अब भाग जा नहीं सकता, तो हमारा शेष क्या हुआ, 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इन चीज़ों से माइनस और प्लस से यानी शेष को आसपास रखकर चीज़ों को आसान कर सकते हैं, और यही आपको जानना है कि चीज़ों को हम आसान कैसे करें। तो यही मेरा मकसद है कि आपको सिखाना है कि शेषफल प्रमेय क्या है, और इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 2 से 3 घंटे क्लास हो सकती है हमारी शेषफल प्रमेयों को लेकर। बहुत ज़्यादा टाइप हैं इसमें बने हुए हैं, आपको हर एक बात सीखनी है, ठीक है। तो ये लेकिन बेसिक है, पहले आप बेसिक बात सीखो, फिर धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो ये सवाल है 37 की पावर 37 बड़े 38, तो शेष क्या है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना होगा, इसका पहला आप मतलब समझ लो कहना क्या चाहता है। सवाल भाग तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शेष भी आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। 37 की पावर 37 का मतलब होता है कि 37 की 37 बार तक गुणा है, ठीक है, और 38 का भाग है। तो मैंने आपको जो बात बताई थी उसका सुनो ध्यान से कि भाई 38 का जब आप भाग करते हैं 37 में, तो भाई -1 बार जाएगा, भाई 38 से कम 38, जैसा आपने भाग दिया 37 में, 38 से कम 38, तो -1 बचा, ठीक है। वैसे तो 37 में 38 का भाग देंगे, 37 ही आता है, से मतलब भाग जाएगा नहीं, पहली बात तो है ना, लेकिन हम क्या काम करते हैं, एडवांस में भाग कर देते हैं ताकि हमारा -1 आ जाए। तो अभी जो हमारा कंसेप्ट है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम सवाल करेंगे, आने वाले जो 10-5 सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, वो यही होंगे कि हमें 1 बनाना हर हाल में, ठीक है। और ये टाइप के हिसाब से टॉपिक आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब शेषफल प्रमेय में बहुत सारे टाइप हैं, तो धीरे धीरे अभी हम एक पे फोकस कर रहे हैं कि हम हाउ एनीवे 1 कैसे बनाएं। उसके बाद में टोसेंट थ्योरम भी आएगी, उसके बाद में और भी नियम हैं जो हमें और पढ़ने हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके, ठीक है ना। सवालों की वेरिएशन भी है, वो भी जानेंगे। तो जब हम 38 का भाग करते हैं 37 में, तो -1 बार आएगा, गुणा -1, तो -1 कितनी बार आएगा, ये भी 37 बार आएगा, -1 आते रहेगा भाई। अब -1 आ गया, -1 की आप गुणा करोगे 37 बार तक, तो 1 की गुणा कितनी बार कर लो, 1 ही आता है। अगर हमारे सम संख्या हैं तो प्लस हो जाता है, विषम है तो माइनस हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे सवाल को, तो -1 की पावर 37 हो गया ये अपॉन 38। तो -1 क्या होता है भाई, -1 तो 1 होता है, मतलब 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 37 की वजह से माइनस बना रहेगा, तो -1/38, तो 38 में से 1 गए, कितना आया, 37। तो ये वो कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि भाई 37 की पावर 37/38 का शेष क्या होगा, वो आपको जानना है। चलो अगला सवाल देख रहे हैं हम जरा अभी। अब 67 की पावर 68/68 शेष क्या, ये बात पूछी गई है इसमें। तो ये बहुत आसान है, आपको बात पता चल गई है कि जब हम भाग करेंगे तो ये 1 का अंतर बनना है, तो 1 बार जाएगा और ऊपर 68 रहेगा अपॉन 68, ठीक है। तो देखो हमारा जो भी कंडीशन है, जो सवाल है, वो यही है कि 1 आना चाहिए इधर से, मतलब हम 1 के अंतर से सवाल पढ़ रहे हैं कि एक बनना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे सम संख्या है, तो आप जब जानते हो सम संख्या होती है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 1 ही रहेगा और ये बटे 68 हो जाएगा। अब 1 में तो भाग जाने से ही, तो हम क्या काम करेंगे कि 1 ही हमारा शेष है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा कि भाई भाग करते हैं क्या होगा। जैसे अगला सवाल ये है, 17 की पावर 200 है बटे 18 है, और आपसे पूछे शेष क्या है। 17 की पावर 200 बटे 18 शेष क्या है, आप जानते हैं कि भाई जब भाग करेंगे तो 1 आएगा माइनस का, ठीक है। जब माइनस का 1 आएगा तो 1 की पावर 200 बटे 18, तो -1 की पावर 200 का मतलब क्या होता है भैया, 1 ही है तो है, बटे 18, तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे मैं एक सवाल और बता देता हूँ आपको। जैसे आपने क्या काम करा भाई, 19 की पावर 300 बटे 18 कर दिया। अब आपको बात पता चल गई क्या भाई, 19 में 18 का भाग करेंगे एक ही आएगा, तो आपका क्या होगा, 1 की पावर 300 बटे 18,
अब एक एक तो यहाँ पर प्लस में ही तो प्लस में रहेगा, तो 1/18, तो आंसर क्या होगा हमारा, 1 ही हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये 3 सवाल क्लियर हो गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। 2 की पावर 72/17 शेष क्या है, ठीक है। अब हमें जो हमने सवाल किए हैं, अभी 3-4 सवाल किए, तो उनमें हमें साफ साफ एक का अंतर दिख रहा था, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना भाई, ये 2 है, ये 17 है, तो एक का अंतर नहीं है। अरे नहीं है तो बना लेंगे, कौन सी दिक्कत है, बनाने में क्या परेशानी है। अब हम जानते हैं जब हम 2 की पावर पढ़ते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया ना। अब 16 और 17 का अंतर 1 होता है, ऊपर तो नहीं होने वाला है, तो 2 की पावर 4 होता है भाई। और 2 की पावर 4 को आप ऐसे लिख दें, 2 की पावर 4 है और 18 है, तो 18 चौक 72 हो गया। यानी 2 की पावर 72 को आपने एडजस्ट कर दिया है और बटे 17 है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 की पावर 18/17। अब 16 में 17 का भाग देंगे तो -1 फिर आएगा, ठीक है। तो -1 की पावर 18 अपॉन 17, और ये सम है, 18 तो सम है, तो 18 सम होने से जो माइनस से प्लस बदल जाएगा, बस यही अंतर है, खाली और कुछ ना है। तो 1/17 हो जाएगा। अब 1 में तो भाग जाए ना है, तो 1 हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमने जो सवाल किया था, सवाल लगभग ऐसे ही है, ये 2 की पावर 74 है और 17 का भाग देना है। अब 17 से तो 16 पास पड़ता है, अब 16 पास पड़ता है तो आप बना लो जी 2 की पावर 4, 16 हो गया। अब पावर को एडजस्ट करना है, तो 4 से ये कितनी बार कर सकता है, 72 बार। भाई 18 चौक 72 होते हैं ना, तो 18 लिख लो, और जब 18 चौक 72 हो गए, था ये 74, तो 2 की पावर 2 ही बचेगा फिर। यानी 74 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 72 गुणा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 72 को ये आपने एडजस्ट कर लिया इस तरीके से। 17 का आप भाग दे रहे हैं जी, तो ये तो आप अभी पढ़ा आपने कि 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो -1 की पावर 18 हो गया, गुणा 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 17 हो गया। तो ये तो भाई प्लस हो जाएगा, गुणा 4, अब 4 में तो भाग जाए ना है, 4 एकम 4, तो हमारा शेष क्या होगा, 4। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमने पहला सवाल जो पढ़ा था 1 का अंतर बना के दिया आपको, दूसरे सवाल में थोड़ा सा आपने एडजस्ट किया था और इसमें थोड़ा और एडजस्ट किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अभी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आगे, अभी कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हम जो सवाल पढ़ रहे हैं ना अभी भी, उनमें ये देख रहे हैं कि भाई जो हमारा संख्या भाज्य है और जिसमें हम भाग दे रहे हैं जिससे हम भाजक से, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये भी एक नियम है कि इनमें जब कुछ भी कॉमन ना हो तभी हम इस काम को करते हैं, जब कॉमन आ गए तब क्या करेंगे वो भी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो हम हर एक बात को जान लेंगे, जितनी भी बात है शेषफल परिमेय से लेकर जितनी भी जानकारी है आपको सब बातें बता दी जाएंगी कि भाई वजह क्या है, गणित क्या है इसके पीछे। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब इस सवाल को देखते हैं भाई, 48 प्लस 62 की पावर 117/9 शेष क्या है ना। अब हमें क्या करना है कि 9 का भाग देना है। अब ये प्लस में तो घबराना नहीं है कि प्लस में तो पहले जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। जैसे 48 और 48 में अलग से 9 का भाग दे सकते हैं और 62 में 9 का अलग से भाग दे सकते हैं। तो जब आप 48 में 9 का भाग देंगे तो 9 पंजे 45, तो प्लस के 3 शेष बचेगा, तो प्लस के 3 इधर लग देंगे। और जब 62 में 9 का भाग देंगे तो 9 सत्ते 63 लिखना है, और जब 63 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे, +3 प्लस निशान नहीं है, -1 की पावर 117/9, भाई +3 हो जाएगा, ये +3 है क्योंकि 9 पंजे 45 हो गया, 9 सत्ते 63 -1 आ गया। अब -1 की पावर विषम है तो माइनस ही रहेगा, और यह +3 है और ये -1 है बटे 9, तो 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गए 2, 2/9। अब 2 में तो भाग जाए ना, तो फिर क्या होगा उत्तर, यही हमारा आंसर हो गया। तो जब संख्या इस तरीके की होती है तो आप आराम से कर पाएंगे, ये नहीं कि आपको पहले इनको सॉल्व करना, आप डायरेक्ट इस तरह से भाग कर सकते हैं। और शेष को लिखना खाली कि भाई 9 पंजे 45, तो 5 छोड़ो, शेष लिखना ओनली, क्योंकि शेष ही पूछ रहा था, शेष पे फोकस करना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। अब ये सवाल है 7 की पावर 41 प्लस 3 है अपॉन 6 है। तो बहुत आसान था भाई, 6 आप जानते हो, 6 में भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 41 प्लस 3/6। अब 1 की पावर 41 तो 1 होता है, तो 1 + 3/6,
तो कितना आ गया 4/6। अब ऐसा मत करना 2 3 4 2 3 6 कर दो कभी। अब हमारा 4 में 6 का भाग जाएगा ना, तो शेष कितना आ गया 4 आ गया। तो हमने जो सवाल पढ़े वो भी 1 के अंतर से पढ़े हैं। अब थोड़ा बदलाव करते हैं सवालों के अंदर। अब ये सवाल है 2 की पावर 35/10। शेष क्या पूछ रहा है इसमें, शेष क्या है। अब मैंने आपको भी बताया, अब इसको हम भाग नहीं कर सकते। जैसे 2 है तो 2 से 10 नहीं बनने वाला है ना 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 10 कैसे बनेगा भाई, 10 तो नहीं बनने वाला आसानी से, 10 से कोई चीज़ नहीं क्लियर होगी। तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक बात और देखनी है कि ये संख्या इसको डिवाइड तो नहीं कर रही होगी, यानी इसमें कोई संख्या ऐसी तो नहीं जो इसको डिवाइड कर दे, कहोगे हाँ जी 2 ही है, 2 10 को काट देगा। तो आपको ये चीज़ सीखनी है अभी कि जो 2 है वो 10 को काट रहा है ना, तो इसको ध्यान देना है। कैसे, इसको आप ऐसे लिख लोगे 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 34/10। हमें से ध्यान रखना है कि जब भी ये वाला अंक इसको काट रहा है, कोई भी इनमें कॉमन चीज़ है तो कॉमन को बाहर निकाल लोगे, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। आपने इसको ऐसे मॉडिफाई कर लिया, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2 की पावर 34 है और 5 बचा। अब 5 तो आप जानते हो, 5 जो होता है वो 2 की मल्टीपल में, जैसे 2 दूनी 4, 4 5 का अंतर 1 होता है भाई, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 2 की पावर 2 4 हो गया, और 2 की पावर 2 4 है, तो 34 को कैसे एडजस्ट करोगे, 17 से। भाई 2 की पावर 34 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 की पावर 17 हो गया, तो ये 4 है, 4 की पावर 17/5। अब 5 का भाग दोगे तो -1 आएगा, ठीक है। अब -1 का मतलब कितना होता है भाई, -1 का मतलब तो जो माइनस ही होता है, लेकिन 17 की वजह से माइनस ही बना रहेगा, तो -1/5। अब 5 मैंने कहा कि अगर माइनस में आ रहा है तो 5 में से 1 घटा देंगे, तो 5 में से 1 गए, 4 आया। लेकिन इसका उत्तर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या काम करा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रखा है। तो अब जब 2 से डिवाइड कर रखा, तो शेष में जब शेष आता है तो उसमें उतने की गुणा कर देंगे जितने से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ 3 से डिवाइड किया होता तो 3 की गुणा कर देते, 4 से डिवाइड किया तो 4 की गुणा कर देते। जितने से आपने डिवाइड कर रखा है, अंत के शेष में उतनी आपको गुणा करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको ये बात बता दूंगा अभी। तो आपने 2 से गुणा कर दी, तो 4 दूनी 8। अब पूछो 2 कहाँ से आया, शुरू में डिवाइड किया था, विभाजित किया था, ये 2 वहाँ से आया। भाई आप पूछ रहे 2 कहाँ से आया, तो 2 इधर से आया, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 हो गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आपने कोई संख्या ले ली, ठीक है, आपने ली 30/4 और आपसे पूछे शेष क्या है। अब 30/4 शेष क्या है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि 4 7 28, 2 शेष बचा में, या फिर 30/4 को हम ऐसे लिखते हैं 2 दूनी 4 2 15, तो 2 7 14, तो 1 शेष आवे है, और जब 30 में 4 का भाग करते हैं तो शेष 2 आता है। तो कहने के झोल तो है बात में। भाई आपसे पूछा जाए 30 में 4 का भाग करो शेष क्या होगा, तो आप इसको इस तरह करना पसंद करेंगे या डायरेक्ट भाग देंगे। जब आप डायरेक्ट भाग दे रहे हो तो 4 7 28, 2 शेष बच रहा है, और जब आप इसको छोटा कर रहे हो, संख्याओं को मिनिमाइज कर रहे हो, तो मिनिमाइज करने में 2 से 15 बार हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, तो 15 में 2 का भाग दोगे तो शेष 1 आएगा, और शेष इधर 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, बात एक ही है। ये 30/4 का मतलब 15/2 ही होता है। तो मामला क्या, झोल क्या है, झोल ये है कि जब आप मिनिमाइज करते हो ना, जैसे 2 से आपने मिनिमाइज किया, 2 से 15 बार, 2 दूनी 4, तो उस 2 की गुणा आपको इधर करनी पड़ेगी, तो बराबर आ गया। अब झोल ख़त्म हो गया। जहाँ झोल आ रहा था मामला क्या है, क्योंकि भाग तो आपको 30 में 4 का करवाया था, आपने भी सुविधा के लिए छोटा कर लिया इसे, लेकिन उत्तर तो गलत आ जाएगा। फिर उत्तर सही कैसे आए, उत्तर सही तभी आएगा जिस संख्या से आपने छोटा किया है, जिससे आपने कॉमन ने के बाहर निकाला है, बाद में आप उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये बात आपको जाननी है, वही काम हमने यहाँ किया था। भाई हमने जब 2 को कॉमन था, 2 को बाहर निकाल दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो बाद में आया था 4 आया था, उसमें आपको 2 की गुणा करनी पड़ेगी। यानी जिस संख्या से आप कर रहे हो डिवाइड यहाँ पे, चाहे वो कोई भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, अंत में आपको उसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये वो सवाल था जब शुरू में कॉमन चीज़ें होती हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एक नहीं बनना था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं एक और। 2 की पावर 65/80। आप जानते हो 80 में तो 2 बैठा हुआ है, यानी 80 जो होता है 16 पंजे 80 होता है।
और 2 में भी 16 होते हैं। तो आप क्या काम करोगे, इसको एडजस्ट कर लो। 2 की पावर आपने क्या काम करा, 4 कर लिया, और 4 के बाद क्या बचा, 2 की पावर 61 बचा, अपॉन इधर क्या है 80 हुआ। तो ये इससे कट गया भाई, 2 की पावर 4 होता है, 5 बार कट गया ये। तो ये सवाल बन गया, इधर क्या सवाल बन गया, ये 2 की पावर 61/5। अब आप ये बात जानते हो, 5 में 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 4 होता है। अब ये 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 61 है, तो 60 तक ही मैनेज हो पाएगा। यानी 2 से काटोगे, 2 30 हम 60 होते हैं, 2 से 30 बार 60 जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 60 हो गया, लेकिन 61 है, तो 2 की पावर एक और अलग से लिख लो /5। ये 2 की पावर 2 4 होता है, 5 का भाग करोगे -1 जाएगा, तो -1 की पावर 30 गुणा 2 की पावर 1/5। अब माइनस में तो आपको पता है कि अगर सम है तो 1 ही रहता है, तो आपने क्या काम करा भाई, 1 गुणा 2/5, ठीक है। तो 2/5 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है आपने शुरू में 16 से डिवाइड किया है, जब 16 से डिवाइड किया है तो उसकी आपने गुणा करनी पड़ेगी 16 की, तो आंसर क्या आएगा 32। शेष कितना आएगा 32, और लिख देना शुरू में डिवाइड किया था, विभाजित किया था, ठीक है। तो आपको ये बात हमारी समझ में आ रही है कि जो हम करते हैं सवाल को, तो जो शुरू में डिवाइड करते हैं उसमें गुणा कर देंगे एंड में, तो हमारे जो आंसर है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने जो जाना था वो ये जाना था कि 1 बनना चाहिए किसी भी कीमत पर, 1 बनाया। उसके बाद हमने देखा कि अगर कॉमन है, जब हम कॉमन चीज़ को फिर हटा देते हैं, फिर बाद में उसकी गुणा करते हैं। हमने वो सवाल भी किए, जब 1 नहीं बनना था तो जो कॉमन चीज़ थी हमने उसको उठाया, और जब शुरू में हम छोटा करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, उससे एंड में गुणा करते हैं, जैसे हमने 2 की पावर 65/80 अभी सवाल किया है। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। लेवल ये है कि एक मेथड होता है टोसेंट मेथड, ये बड़े काम का चीज़ है, बड़े काम की ही चीज़ है वास्तव में। अगर आप ये देखें तो शेषफल प्रमेय में ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, बहुत सारे सवाल इससे हो जाते हैं टोसेंट मेथड से। टोसेंट मेथड है क्या, कैसे काम करता है, ये हम समझेंगे अब कि है क्या। तो मैंने एक फॉर्मेट लिखा आपके सामने। फॉर्मेट क्या है कि a की पावर t/p, ये a है, a की पावर t/p, जहाँ a और p को प्राइम नंबर है, यानी को प्राइम का मतलब होता है सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका में से एक हो, दैट्स कॉल्ड को प्राइम नंबर। अगर आपको को प्राइम नंबर को लेके कन्फ्यूजन है तो को प्राइम नंबर 3 और 5 है, ये को प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन नहीं, जैसे 2 है 9 है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो इनको जब इनका में से किन्हीं 2 संख्याओं का में से जब 1 होता है, HCF जब 1 होता है तो उनको सहभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा। फिर बोला गया यदि टी पी का टोसेंट है, यानी यदि टी पी का टोसेंट है तो शेष हमेशा 1 होगा। ये एक थ्योरम है, टोसेंट मेथड है, यूरल थ्योरम है, उसके आधार पर ये बोलता है कि अगर ये कंडीशन है, ये हालात हैं, तो फिर आपका शेष हमेशा 1 होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, एग्जाम्पल कैसे करने होंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि टोसेंट मेथड कैसे काम करेगा। देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इधर कि 2 की पावर 4/5, बहुत छोटी संख्या ली है, शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, 2 की पावर 4/5 शेष क्या होगा। तो 2 की पावर 4 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/5 5 3 15 एक उत्तर आ गया। छोटा सवाल था, आपने गुलामी कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्राइम नंबर जो होते हैं ना, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या की पहचान आपको आती है भाई, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, दैट्स कॉल्ड अभाज्य संख्या। तो प्राइम जो नंबर है अभाज्य संख्या, अगर आपका इधर लिखी हुई है जिससे हम भाग कर रहे हैं अभाज्य संख्या, तो याद रखना अभाज्य संख्या को जो टोसेंट है, इनका टोसेंट हमेशा इनसे
एक कम होता है। ठीक है जी, यानी 5 है, 5 प्राइम नंबर है, तो 5 का टोसेंट क्या हुआ 4, 5 से एक कम 4 होता है। अब आपको देखना है ये 4 इसको डिवाइड कर रहा है, ये टोसेंट हुआ ना इसका, तो 5 का टोसेंट 4 है और 4 इसको डिवाइड कर रहा है। जब इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका शेष हमेशा हमेशा क्या होगा 1 होगा। यानी जो जिसका टोसेंट आ जाए निकल के, जैसे 5 का टोसेंट 4 है तो इधर जो भी संख्या होगी, सपोज करो सवाल ये होता कि भाई 2 की पावर 8 है बटे 5 है, तो 2 की पावर 8 तो थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल होता है, लेकिन पता है 5 का टोसेंट कितना 4, 4 8 को डिवाइड कर देगा तो इसका शेष कितना हो गया, इसका शेष हो गया 1 हो गया। सपोज करो 2 की पावर 88 हो गया बटे 5 है। अब आप तो समझ गए 2 की पावर 88 तो नहीं कर सकते, 2 की पावर 4 तो आप कर रहे थे, पर 2 की पावर 88 नहीं कर सकते, लेकिन 5 का टोसेंट क्या होता है 4 होता है। अब 4 288 को डिवाइड कर देगा भाई, जब 4 88 को डिवाइड कर देगा तो इसका शेष हमेशा हमेशा कितना होगा 1 होगा। अब आप सोच रहे हैं जी इस फिगर में ना हो तो 2 की पावर 89 भी हो सकता है, अपॉन 5 है, तो 5 का टोसेंट कितना 4। अब हमें वो पावर हटा देनी है जो 4 से डिवाइड होती हो। भैया आप जानते हैं 4 से अधिकतम 2 की पावर 88 डिवाइड हो जाएगा, इसका शेष कितना आ गया 1। अब 1 गुणा 2 कितना हो गया, 2 बचा हुआ है, तो 1 गुणा 2 बराबर 2, तो 2 आ गया। अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि आप सोच रहे हैं कि भाई पावर ज़्यादा है, तो जहाँ तक डिवाइड हो जाए पावर, उन पावर का शेष 1 हो जाएगा, जो बचा कुछ है उसे आगे हम कैरी कर लेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी टोसेंट है क्या। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ, इधर ही देता हूँ एग्जाम्पल, समझो ज़रा। जैसे ये तो आपको क्लियर हो गया कि टोसेंट क्या है, और देखो सवाल, आपने सवाल लिख दिया जी 2 की पावर 100 अपॉन 101, 2 की पावर 100 अपॉन 101। अब इसका टोसेंट, उसका शेष पूछा है, शेष क्या है, शेष क्या है। अब 101 जानते हो 101 का टोसेंट क्या होगा, 101 का जो टोसेंट है वो 100 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो अभाज्य संख्या है उसका टोसेंट हमेशा 1 कम होता है। अब देखो ये 100 कितना काट रहा है जी, 100 को काट देगा, तो इसका शेष क्या हुआ भैया, इसका शेष हुआ 1। यानी आपको कुछ नहीं करना, आप मेरी बात समझ रहे हो। जैसे आपको दे 3 की पावर 6 अपॉन 7 का शेष क्या, आपको ये बात पता चल गई कि ये 7 है, 7 का टोसेंट क्या होता है, इससे 1 कम। फिर 7 का टोसेंट क्या होता है, 1 कम होता है, यानी 1 कम कितना होगा 6 हो गया। अब 6 6 को डिवाइड करेगा, जब 6 6 को डिवाइड करेगा तो इसका शेष कितना हो गया 1 आ गया। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे 3 की पावर 66 होता, तो आपको 2 चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक तो ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, ऊपर इसका टोसेंट इसको डिवाइड करने वाला अगर है तो शेष 1 ही होगा। तो 7 का टोसेंट 6 होता है, 6 इसको डिवाइड कर देगा तो शेष क्या होगा, तो शेष हमारा 1 आ चुका है। तो आपको ये बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि भाई 101 है, उसका टोसेंट 100 हो गया, 7 का 6 हो गया। यानी जितना भी प्राइम नंबर आप ले रहे हैं तो प्राइम नंबर का जो टोसेंट होता है उससे जस्ट एक पहले होता है। जैसे आप ये कहते हैं एग्जाम्पल और समझ लो, समझने के लिए आपने लिख दिया सपोज 7 की पावर 240 लिख दिया अपॉन 61, और आपसे पूछा है शेष क्या है। आपको ये बात पता है 61 अभाज्य संख्या है, तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो अभाज्य संख्या को पढ़ रहे हैं, भाज्य संख्या का टोसेंट हमने नहीं निकाला अभी। तो 7 की पावर 240 बटे 61। अब 61 का टोसेंट क्या है, 1 कम, भाई टोसेंट क्या हुआ 60 हुआ। अब 60 किसको पूरा डिवाइड कर देगा, 4 बार डिवाइड कर देगा। जब पूरा डिवाइड कर दिया तो इसका शेष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत ही गजब का मेथड है, बड़ी बड़ी संख्याओं को बड़े आराम से सॉल्व कर पा रहा है, बड़े बड़े सवाल आराम से कर पा रहा है जो टोसेंट मेथड है। और प्राइम नंबर में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है कि प्राइम नंबर अगर है आपका तो प्राइम नंबर का जो टोसेंट है जस्ट उससे एक पहले होगा।
तो हम देखते हैं कि भाई जो भाज्य संख्या है उनका टोफेंट हम कैसे निकालते हैं। देखते हैं ज़रा अभी। ये सवाल आप देख रहे हैं कि 3 की पावर 102 प्लस 3 को 103 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। ये यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ चुका सवाल। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सवाल को तो 3 की पावर 102 प्लस 3 अपॉन 103। तो मैंने अभी जो आपको समझाया थोड़ी देर पहले ही कि भाई 103 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का टोफेंट जस्ट उससे एक पहला होना चाहिए। तो 103 का टोफेंट क्या हुआ, 102 हुआ। 102 ऊपर बैठा हुआ है। जब इसका टोफेंट 102 है और 102 ऊपर बैठा हुआ है तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो शेष है वो 1 आ गया और प्लस 3 है ही है। तो 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4। इसका हमारा आंसर आ चुका है। आप अगर आपको डाउट है कोई भी तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आप ये ना सोचें कि जी इसका शेष 1 आ गया तो हमें 3 बचा, क्या चक्कर है इसका। ये ऐसा होता है, ये प्लस में होती है चीज़ें, यानी इसको अलग लिख लेते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 बचा रहेगा और इधर 1 बचेगा भाग देने पर, तो इसलिए 1 और 3 4 हो जाता है। यानी पहले हम इस 103 का भाग इसमें देते हैं फिर इसमें देते हैं, इसलिए जुड़ जाते हैं बाद में। इसका शेष 1 आ गया, इसका 3 आ गया और 1 और 3 4 हो गया। तो ये सवाल था आपके एग्ज़ाम के सवाल था ये, इसको हम मिटा रहे हैं। अगला सवाल लिखा हुआ बोर्ड पर ही। अब ये सवाल है सामने आपके कि 2 की पावर 21 अपॉन 9 इसका शेष क्या होगा। 2 की पावर 21 बटे 9। तो एक आप बना नहीं सकते भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 बनाने को बना सकता है एक, लेकिन मैं आपको टोफेंट पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। 2 की पावर 3 हो सकता है, ठीक है, आप उस तरीके से कर सकते हैं 1 बनाकर। लेकिन अभी आप ये भाज्य संख्या है, आप टोफेंट को समझिए टोफेंट क्या है। तो 9 का टोफेंट हम कैसे निकालेंगे ये समझो। जैसे 9 है, 9 क्या भाज्य संख्या भाई, तो हमें देखना होगा जो भी हम संख्या भाज्य ले रहे हैं उसका प्राइम फैक्टर क्या है। तो 9 का जो प्राइम फैक्टर है अभाज्य गुणनखंड है वो 3 है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो आप अभाज्य गुणनखंड 1 मत मान लेना, क्योंकि 1 अभाज्य नहीं होता, 1 विषम होता, अभाज्य नहीं होता। अगर आपने 9 लिख दिया 9 भाज्य है, 9 अभाज्य नहीं, तो खाली 3 है। तो अगर आपको किसी भाज्य संख्या का टोफेंट निकालना है तो इसका तरीका आप सीख रहे हैं इस समय। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा और 1 बटे 3, यानी इस गुणनखंड को ऐसे लिख देना है। 3 एकम 3 और 3 में से 1 गए 2, तो 9 गुणा 2 बटे 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो हम ये समझ पाए 9 का टोफेंट कितना हो गया, 6 हो गया। इन 9 का टोफेंट हमें याद भी रहेगा और मैं तो आपको तरीका बता दिया है कैसे निकलता है, 6 आ गया। अब जब 9 का टोफेंट 6 है तो 6 से आप कितनी पावर काट सकते हो, तो कहोगे 6 तिया 18 भाई, 2 की पावर 18 गुणा 2 की पावर 3 बटे 9। तो 9 का टोफेंट कितना हुआ, 6 और 6 तिया 18, तो ये तो शेष 1 आ गया। अब कितना बचा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो 1 गुणा 8 कितना होता है, 8 ही होता है। तो हमारा 8 ही इसका उत्तर आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप टोफेंट के माध्यम से ये सीख गए कि भाई सवाल को कैसे करना है और कैसे हमें समझना है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि 9 का टोफेंट हम कैसे निकालते हैं। अब ऊपर वाला जो सवाल है उसको देखते हैं, जो लिखा हुआ है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल उसे देखते हैं। सवाल है पहले 80 का टोफेंट जाना। 80 का टोफेंट क्या है, 80 का टोफेंट क्या होगा। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड देखो आप कितने हैं। तो आप कहोगे 80 का भाज्य गुणनखंड 1 2 है, 1 5 है, आई थिंक और नहीं है, 2 है 5 और किससे नहीं कटता, 2 से 5 से कटता है ये। तो आपको 80 लिखना है, तो 1 माइनस के 1 बटे 2 करना है और 5 है तो 1 माइनस के 1 बटे 5 करना है। तो 80 गुणा 1 बटे 2 गुणा 4 बटे 5, तो 5 दून 10, 8 चौक 32। 80 का टोफेंट 32 आ चुका है। यानी आपको किसी अगर भाज्य संख्या का टोफेंट निकालना है तो इसका तरीका क्या हो आप वो समझो कि इसका तरीका क्या है कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकले हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड ये है हमारे और फिर ये मेथड है। तो आप किसी भी भाज्य संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या का आप जानते हो 1 कम होता है, भाज्य संख्या का हम सीख गए, अभाज्य गुणनखंड से लेकर निकालते हैं इसको। तो 80 का टोफेंट 32 आ चुका है, ये बात हमें पता चल गई है। उसके बाद हमें क्या देखना आगे, उसके बाद हमें देखना है कि भाई ये 3 की पावर
बटे 80 है, तो 80 का टोसेंट क्या है 32 है। अब हमें क्या काम करना है, 32 से इस पावर को डिवाइड करना है। जब 32 से इस पावर को डिवाइड करेंगे, 32 दूनी 64, तो 3 दूनी 6, 3 3 हो जाएगा, 0 30 आ गया, 1 उतार लिया, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 11 में 60 के 3, और इधर बचा कितना भाई 10 में 60 के 2, ठीक है। सही घटा दिया, जरा एक बार देख लेना, ये गलत घटाया है, ये 9 में 60 के 1 आएगा, ठीक। तो 13 आ गया, आपने फिर क्या उतार लिया 0 उतार लिया है। कितनी बार चला जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2 आ गया, शेष 2 बचा अभी हमारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर आप इसे गुणा करेंगे 32 गुणा 294, तो शेष 2 ही बचना है। अगर आप 32 से भाग करेंगे इसमें, तो शेष 2 ही बचना, उस शेष को लिखना खाली, तो 3 की पावर 2 बटे 80 कर देना बस, और सब कट जाएगा, शेष ही लिखना खाली, शेष कितना बच रहा है। तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 9 बटे 80 का मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 9 हो गया। खाली आपको ये चीज़ सीखनी थी कि जो शेष बच रहा है उसको पावर पर लिख दो और सब कट जाएगी पावर, और कुछ आपको नहीं लिखना है। तो इसका अगर आपको आंसर लाना है तो पहले आपको 80 का टोसेंट पता करना होगा, टोसेंट से संख्या में भाग देना होगा, जो शेष बचे उसे पावर पर लिख देना है और उसको सॉल्व कर देना आगे। तो इसका आंसर हो गया 9। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बड़ा सवाल समझ में आ रहा होगा। अब एक लास्ट बड़ा सवाल बचा हुआ है, ठीक है, और इस सवाल को अगर आप कर लेंगे होमवर्क पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको समझा दिया है ना, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन भी लिख दिए थे, सोच तो मैं रहा था कि इसको अभी बता दूं आपको, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, तो इसलिए आप इसको सवाल को खुद ही कर लें, ठीक है ना, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में इसका ज़रूर आंसर दें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।